शिकस्त नज़्म है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़रब कलीम से नंबर 35। तो शिकस्त बेसिकली वो इकबाल जो है ना वो बता रहे हैं कि शिकस्त क्या होती है मर्दों के लिए और इंसान के लिए शिकस्त क्या होती है इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। एक हमारी डेफिनेशन है अगेन जो हमारे माशरे में राइज है और जब जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट इस तरह से करते हैं कि कोई चीज़ बार बार अगर पोक करे आपके कान के पर्दे के ऊपर बाहर से और अंदर से जहन के अंदर से भी इस तरह का कोई आवाज़ है जो बार बार एक ही आवाज़ आती रहे, तो इंसान जो है वो कमज़ोर होता है। वो किसी वक्त ये मानने की तरफ आ जाता है कि शायद यही सही है। आप बार बार आप बाहर से कोई आवाज़ें सुनते रहें और आपका जहन भी जो है वो बार बार उसी एक ही चीज़ को उगालता रहे अंदर, तो इंसान समटाइम्स माइल हो जाता है कि शायद यही डेफिनेशन है किसी भी चीज़ की। तो एक हमारी डेफिनेशन है शिकस्त की। हमारी डेफिनेशन क्या है कि हम अपने मुआशरे में और पूरी दुनिया में एक एक कैरेक्टर है जिसको हमने हासिल करना है। एक दौड़ है जिसमें हम सब लगे हुए हैं। वो कैरेक्टर अगर हम कोई इंसान अगर ये किसी वक्त अपनी ज़िंदगी में वो डिसाइड करे कि मैंने अब इस दौड़ का हिस्सा नहीं बनना और मैंने कंटेंट होना है, मेरे लिए इत्मीनान या मुतमईन होना, मैं जहाँ पे भी पहुँच चुका हूँ दैट इज़ मोर देन इनफ। और मुझे इन अदर वर्ड्स जो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कहते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, यानी कि आप उस स्टेज तक पहुंचना चाहते हैं जहां आप कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुक्र या रब। तो इंसान जब इस स्टेट तक पहुंचने से जब उसकी नीयत करे और उसको अल्फाज में कह दे कि ये मैं करना चाह रहा हूँ, तो उस वक़्त ये जो तारीफ़ है ना शिकस्त की, वो हमें हमारे फेंकी जाती है हमारे ऊपर। हमारे कान के पर्दे के ऊपर ये आवाज़ें आके लगती हैं बाहर से भी और अंदर से भी कि भाई बेसिकली तुम कुछ करना नहीं चाह रहे, तुम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, तुम डिफीटेड तुम्हारी मेंटेलिटी है। तो इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो कि ज़िंदगी में इत्मीनान होना चाहिए और तो ये इसलिए तुम बात, तो ये एक शिकस्त की डेफिनेशन है कि आप अगर एक इंसान ऊपर अचीव ना करना चाहे, हर वक्त उस स्टेट में ना रहे कि आपको जंप करता रहे ऊपर से ऊपर। तो अगर आप कोई रुकना चाहे ना किसी भी जगह पे, तो उसको कहा जाता है कि बेसिकली इसने शिकस्त मान ली है। लेकिन इकबाल की जो डेफिनेशन है शिकस्त की वो और है। वो क्या है? मुजाहिदाना हरारत रही न सूफ़ी में, बहाना बेअमली का बनी शराब अलस्त। फ़कीह शहर भी रहबानियत पे है मजबूर के, मार के हैं शरीयत के जंग दस्त बदस्त। गुरेज कश्मकश ज़िंदगी से मर्दों की, अगर शिकस्त नहीं है तो और क्या है शिकस्त। तो हमारे यहाँ कुछ दिन से एक न्यूज़ में एक ख़बर आई। उसमें यह है कि एक मैं उसको नहीं कहना चाहता कि एक मुफ्ती है, मैं उसको मुफ्ती इज़ अच्छा वर्ड है, मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा। बूढ़ा है, दाढ़ी भी रखी हुई है। तो वो उसकी वीडियो सर्कुलेट करती हैं, न्यूज़ में आती है बात, और वो एक यू नो बहुत घटिया काम कर रहा है। आ, मतलब एक लड़के के साथ जो कि मज़हब पढ़ने के लिए उसके पास आता है, कुरान पढ़ने के लिए आता है, और लड़के की भी दाढ़ी है, ठीक है। और वो बेचारा मजबूर हो के वो उसको रिकॉर्ड करता है। और फिर ये न्यूज़ चलती है, ये सर्कुलेट होती है बात। और उसके बाद ये जो शख्स है जिसका नाम लेना भी इट्स नॉट वर्थ कि उसका नाम भी लिया जाए, ना उसकी तस्वीर में दिखाऊंगा, कि वो जो है वो फिर आके एक कुरान पढ़ता है, आयत पढ़ता है, और आके कहता है कि उसको वो रिजेक्ट नहीं करता, वो उसकी एक्सक्यूज़ देता है। सो ये एक एक वाक़या हुआ। तो इंसान की ज़िंदगी में यकीन माने हम आप एग्री करेंगे कि किसी इंसान की ज़िंदगी में जो एक वाक़या होता है ना, वो उसकी पूरी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होता है। इस तरह से किसी भी कौम के लिए कोई एक वाक़या एक वाक़या उसके पूरे कैरेक्टर को, उस कौम के कैरेक्टर को बदलने के लिए काफ़ी हो सकता है।
और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हमें बार बार हमारे मुआशरे के ऊपर हर रोज़ ये वाक़यात आते हैं। तो अगर हम लेना चाहें तो एक वाक़े को पकड़ें, इसी को, इस जो ये हुआ इस मुफ्ती का, इसको पकड़ लेना, तो हम अपनी कौम का कैरेक्टर बदल सकते हैं। तो हम क्यों नहीं कर रहे? ठीक है। तो इकबाल ने यहाँ सूफ़ी का ज़िक्र किया, फ़कीह शहर का ज़िक्र किया। उन्होंने इसमें से जो इकबाल का फेवरेट रहे हैं ना, मौलवी, उन्होंने इसका ज़िक्र ही नहीं किया यहाँ पे शिकस्त की डेफिनेशन में, चूँकि इट्स नॉट वर्थ मेंशनिंग। ये जितने लोग हैं जो कि जिन्होंने आजकल और मैं इनको इस तरह मैंने अपने लफ्ज़ों में कहा हुआ है कि जिन्होंने इस्लामिक का वर्ड यूज़ किया अपने साथ, जितनी हमारी पार्टीज़ हैं जिन्होंने इस्लाम का नाम यूज़ किया, पॉलिटिक्स के लिए यूज़ किया, दे आर नॉट इवन वर्थ मैंशनिंग। उसकी रीज़न क्या है कि आप ये देखें कि जब दुनिया में कोई एक वाक़या होता है दुनिया के किसी मुल्क में, जिनसे इन लोगों को लगे कि इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचा है, तो ये क्या करते हैं, ये फ़ौरन मैस प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। स्ट्रीट पावर होती है, ये शहरों को बंद कर सकते हैं। ये आप हम सब देखते हैं, इसमें नुकसान होता है, जानों का भी नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है, और लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल में पड़ती हैं। फिर उसके बाद ये उठ के चले जाते हैं, इनकी ये डील होती है, जो भी होता है, तो कुछ दिन कर के चले जाते हैं, लेकिन फ़ौरन ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन इन सब के लिए, इन सब जो इस्लामिक पार्टीज़ हैं, और आपने देखा होगा कि अगर कोई इस तरह सा वाक़या हो जिसमें एक ये जो हुआ, मुफ्ती जो है वो एक लड़के के साथ बदकारी कर रहा है, तो ये इनको मोटिवेट नहीं करता कि इस तरह का कोई इवेंट हो और ये सारे प्रोटेस्ट करने निकल आए कि ये नहीं होना चाहिए। हम इस मुल्क से इस बुराई को, इस बीमारी को ख़त्म करके रहेंगे, और जो कि इनके अपने अंदर है, इनके लोग हैं। तो कोई आपको प्रोटेस्ट कहीं से नहीं नज़र आएगा, कोई स्टेटमेंट नहीं नज़र आएगी, कोई अवाम सड़कों पे नहीं नज़र आएंगे, बात ही ख़त्म। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं ना, ये जो तबका है जो अपने आप को इस्लामिक कहता है, उनको राइटफुली इकबाल ने अपनी इस नज़म से निकाल दिया है, जो कि मैं भी यही करूँगा। अब मेरी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। दूसरे लोग आते हैं सूफ़ी, तो इकबाल ने बड़ा ज़बरदस्त सूफ़ियों पे भी ये बात लगाई है। और सूफ़ी भी वो सूफ़ी हैं जो हमारे यहाँ 2 नंबर सूफ़ी हैं, जिनका तसव्वुफ़ से लेना देने कोई नहीं है, उनकी भी बात नहीं हो रही। ये बात उनकी हो रही है जो कि अपने आप को समझते हैं कि वो राइटफुली या सही तरीके से वो एक रास्ते के ऊपर हैं, और वो तसव्वुफ़ के रास्ते के ऊपर हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जो कि मशहूर हैं, और उनकी बड़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो मेरे ख़्याल में ये उनको चोट लगाई जा रही है। ठीक है। मुजाहिदाना हरारत रही न सूफ़ी में, बहाना बेअमली का बनी शराब अलस्त। कि उनका एक स्टेट है, उनका एक सर्कल है लोगों का, उसमें रहना, उस स्टेट्स को अचीव करना, दैट्स ऑल देयर पर्पस। उनके लिए भी मुआशरे में क्या इवेंट हो रहे हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी जो मशहूर हमारे तसव्वुफ़ के लोग हैं जिनके फॉलोइंग है, मैं उनकी बात करूं, जो बड़े बड़े जिनकी फॉलोइंग है, आपने देखा कि वो लोग आए और वो भी प्रोटेस्ट करें। जब हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मुझे मेरी नौकरी चली जाए, मैं एक टीचर हूं, तो हम सारे टीचर्स मिलके प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, हमने सुना लोग प्रोटेस्ट करते हैं। डॉक्टर्स हैं, वो अपने हकूक़ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। लॉयर्स हैं, वो अपने उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपने उसके लिए प्रोटेस्ट करती हैं, जमहूरियत के लिए। हमारा कौम का खासा है प्रोटेस्ट करना, राइट। लेकिन जब इस तरह का एक इंसान को हला देने वाले वाक़यात हों मुआशरे में, और हर रोज़ हो रहे हों, और वो वाक़यात जो हमारी कौम की शक्ल बदल सकते हैं, अगर हम वाक़ई इनको लेना, तो हमारी कौम का कैरेक्टर बदल सकता है अगर हम एक वाक़े को फिक्स करने की कोशिश करें। तो सूफ़ी क्यों नहीं, जो भी सूफ़ी हैं वो क्यों नहीं उन्होंने कहा कि भाई हम सड़कों पे आते हैं। चूँकि हमने जिन सूफ़ियों को पढ़ा हुआ है, आप देखें हमारे इस्लाम के अंदर, वो सूफ़ी ना सिर्फ
अमल के ना सिर्फ वो इल्म के अंदर और अपनी ज़ात के अंदर वो एक सफ़र में थे, बल्कि वो तो बाहर जंगों में हिस्सा लेते थे, वो तो लड़ते थे, वो तो सब कुछ करते थे। तो ये जो अमल का पार्ट है, जब आप मुआशरे में कोई चीज़ देखें और आप उसमें अमल में शामिल हों कि हमने इसको ख़त्म करना है, वो वाले सूफ़ी कहाँ हैं? कोई एक हमारे मुआशरे में से जिसने जो स्टेटमेंट्स दी हों, एटलीस्ट स्टेटमेंट्स दी हों, अगर स्टेटमेंट्स नहीं हैं तो वो मिल के यकदम बाहर निकले हों कि हम अमल के ज़रिए हम इसको इवेंट को लेंगे, हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई नहीं, कोई भी नहीं आया आगे, आज तक कोई नहीं आया। तो बहाना बेअमली का बनी शराब अलस्त, फ़कीह शहर भी रहबानियत पे है मजबूर के मार के शरीयत के जंग दस्त बदस्त। सो फ़कीह शहर में सबको शामिल कर लें, ज्यूरिस्ट ही नहीं, खाली कानून वाले नहीं, आपके सारे जो मीडिया है, हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है। उन प्रायोरिटीज़ में जो कौम के अगेन इस बीमारी को ले लें जो हमारे मुआशरे में मौजूद है, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ, औरतों के साथ ज़्यादतियाँ, किसी एक इवेंट को ले लें तो हमारे यहाँ वो लोग ही नहीं हैं जो कि ये फैसला करें कि हमने अब इस चीज़ को होने नहीं देना। यानी कि उनका प्रोटेस्ट जो है ना वो तब तक कंटिन्यू करें जब तक कि कोई उसका सलूशन ना निकले परमानेंट। एक वाक़े को लेके आप किसी इंडिविजुअल को सज़ा दे देंगे, वो ये इसको सॉल्व नहीं करेगा। इतने समझदार लोग होने चाहिए या लोगों के अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि हम इस बीमारी को जड़ से निकालेंगे। लेकिन किसी की प्रायोरिटी नहीं है, राइट, हम सब की और प्रायोरिटीज़ हैं। तो फिर इकबाल कह रहे हैं कि गुरेज कश्मकशी ज़िंदगी से मर्दों की, अगर शिकस्त नहीं है तो और क्या है शिकस्त। तो कैसे शिकस्त को डिफ़ाइन करते हो? ये शिकस्त है कि मैं कोई ज़िंदगी में अचीव नहीं कर सका, या ये कि मैं कंटेंट रहना चाह रहा हूँ, या मैं जितना मुझे अल्लाह ने दे दिया मैं उस पर सब्र करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं ये अल्फाज कहूँ तो क्या मैं शिकस्त खोरदा इंसान हूँ, ये शिकस्त होती है, या ये होती है कि आपके मुआशरे में एक इस्लाम का नाम लेने वाला, एक इस्लाम के जो फॉलोअर है, जो उसको पढ़ना चाह रहा है, उसके साथ ज़्यादती करे और वो एक ना हो। ये एक सिस्टमेटिक और हर रोज़ का काम हो आपके मुआशरे में। तो क्या मतलब उस पर आप हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या मैस प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए? क्या रोड्स नहीं ब्लॉक हो जानी चाहिए? क्या मतलब क्या क्या ये नहीं होना चाहिए, राइट? तो शिकस्त की तारीफ क्या है?